हिंद पिक्चर्स द्वारा निर्मित हिंदी फिल्म प्यार हो परिवार में जनवरी में भाईंदर मैक्सेस मॉल में एक सप्ताह के लिए प्रदर्शित। ज़्यादा ऊपर मत करा, 10 ले लो। देख रहे हैं कि वो ड्रामा देख के, इनकी फिल्म देख के नहीं जाने का इन्होंने मन किया है। ऐसी बहुत सारी इन्होंने की है। और सबसे बड़ी बात, आज मेरे एक छोटे से निमंत्रण पे मात्र दो दिन में मैंने आप सभी को मैसेज किया। इन्होंने साहित्य के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से बहुत सुंदर सुकृत किया है, जिसके संदर्भ में मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सब उनसे परिचित हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आपने सामाजिक विषमताओं को खत्म करने के लिए उन्होंने सार्थक प्रयास करके एक नई चेतना लाने का बहुत सत्कर्म किया है। और विशेषकर जैन समाज में तो इन्होंने उपलब्धि अर्जित की, लेकिन 36 कौम में युवराज जी जैन से कर सकते हैं। युवराज जी, आपका परिचय से बड़ी आसानी से मैं ये अनुभव कर सकता हूँ कि सामाजिक विषमताएं आपका विषय हमेशा रही है, उस पर प्रहार करना या उस पर जागरूकता पैदा करना। तो ये भी फिल्म का टाइटल ही बता रहा है कि इससे जुड़ी कुछ बातें हैं। बिल्कुल। वो क्या चीज़ें रही जिन्होंने आपको ये फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया? जनरली मैं सेवा के काम में बचपन से ही लगा हुआ हूँ। तो परिचय सम्मेलन वगैरह जब कराता था तो बहनें आती थी और कहती थी कि हमारे को तलाक हो गया, हमारा दोनों बच्चे हैं मेरे साथ में। तो ऐसी समस्या आती थी तो मैं उनकी दयनीय स्थिति देखकर द्रवित होता था। और भी कई समस्याओं लेकर बहनें आती थी। तो मैंने सोचा कि इस दयनीय स्थिति को, और बुज़ुर्गों की भी स्थिति बहुत खतरनाक थी, तो उस पर मैंने विशेष प्रकाश डालते हुए ये फिल्म का निर्माण किया है। जैसे इसमें कोर्ट का सीन दिया है, कोर्ट का सीन दिया है जिसमें ये कहा गया है कि कोर्ट का फैसला जब होता है तो पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को संतान सौंप दी जाती है। तो मैंने कहा कि भाई वो लड़की खुद कोर्ट में बयान देती है कि मुझे पापा और मम्मी दोनों चाहिए, किसी एक के साथ रहकर मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं अनाथ बनकर नहीं जीना चाहती। अगर ऐसा ही स्थिति है तो मुझे वो बोलते हैं कि पापा क्या तुम मुझे पपिया कोर्ट को देकर कहते थे, मुझे जन्म कोर्ट को पूछ कर दिया था, जो आज बाप और बेटी के बीच में कोर्ट कहाँ से आ गई। तो इस प्रकार के संवाद, तो वो उसमें संवाद है कि पति पत्नी, जब तक पति पत्नी है वे तलाक ले सकते हैं आपस में मेल जोल न होने के कारण, लेकिन माँ बाप बनने के बाद उन्हें तलाक का अधिकार नहीं होना चाहिए। उनकी गलतियों की सज़ा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। ये उसमें मूल रूप से चित्रण किया गया है। गजेंद्र चौहान ने वकील की भूमिका निभाई है। तो मैं तो कहता हूँ, कभी न लगने पाए दाग आपकी नाक पर, 1000 बार सोचना देने से पहले तलाक पर, और पूरे परिवार का चित्रण इसमें बोलिए। अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी, पति पत्नी का तलाक हो सकता है, माँ बाप का नहीं। मुझे लगता है ये विचार बहुत आगे तक जाना चाहिए। अच्छा, इस फिल्म में समस्याओं के अलावा क्या समाधान भी दिया? समाधान भी बताया। ठीक है, समाधान इसको लेना है। फिल्म कितने घंटे की है और इस पे कितना लागत आया, बजट क्या है, खर्चा कितना हुआ है और कितने घंटे की मूवी है? 2 घंटे 36 मिनट की है। लागत कितना? लागत तो अब घास नहीं लगी है, लेकिन मिलकर बनाई है सब लोगों ने मिलकर। आपने एक बात कही कि विशेष रूप से तलाक में लाभान्वित हुए। परिचय सम्मेलन की शुरुआत भी हमारे समाज में आपने करवाई, और उस सम्मेलन के माध्यम से बहुत बड़े होते हुए लड़के और लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, हिंद पिक्चर्स द्वारा निर्मित हिंदी फिल्म प्यार हो परिवार में 24 जनवरी से एक सप्ताह के लिए मैक्सेस सिनेमा भाईंदर में प्रदर्शित होगी। फिल्म का प्रोमो देखकर ही भाईंदर शहर में परिवार में प्यार हो फिल्म चर्चा का विषय बन गई। इस फिल्म का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म निर्माता युवराज जैन ने नए विचार और नई सोच लेकर अत्यंत सारगर्भित और मर्मस्पर्शी फिल्म का निर्माण कर उसे दिल को छू लेने वाले गीतों से सजाया है। वृद्धों की दयनीय स्थिति, तलाक की गंभीर समस्या तथा बिखरते परिवारों का सटीक चित्रण किया है। डायरेक्टर उषा जैन, श्रवण जैन का निर्देशन बहुत सराहनीय है। युवराज जैन के साथ साथ गजेंद्र चौहान, उषा जैन, केयूरी शाह, जयवंत पाटेकर व अन्य कलाकारों ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है।
फिल्म में गीतों को संगीतकार प्यारेलाल चौहान तथा धर्मेंद्र जावड़ा ने बड़ी खूबसूरती से लयबद्ध किया है। निर्माता युवराज जैन को विश्वास है कि फिल्म दर्शकों को सोचने, समझने तथा अपने स्वभाव में बदलाव लाने के लिए अवश्य मजबूर करेगी। 24 जनवरी से 30 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ये फिल्म भाईंदर के मैक्सस सिनेमा हॉल में प्रदर्शित होगी, जिसकी बुकिंग 19 जनवरी से बुक माई शो तथा बॉक्स ऑफिस पर उपलब्ध है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस संदर्भ में युवराज जी स्वयं यहाँ पर हाजिर है, भरत जी कोठारी हाजिर है। आप फिल्म के संदर्भ में इनसे सवालात कर सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ये सार्थक कदम उठाए हैं ताकि समाज में एक नई चेतना आवे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस फिल्म के संदर्भ में आपको बता दूं, एक प्रेस विभक्ति, लेकिन संकल्प अगर हो तो आगे बढ़ सकता है। जैसे कि ये हिंदी में है, तो क्या और भी भाषा में इसको मैंने दोनों भाषा में बनाया है, हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषा में बनाया है। साथ में शूटिंग की थी, लेकिन पहले मैंने हिंदी का प्रयोग किया और इससे सफलता मिली। लोगों का मैंने इसके 3 शो पहले किए हैं, ट्रायल शो। एक बार बिरला मातुश्री सभागार में किया था, एक बार कांदीवली में किया था, उपाश्रय में जैन साधु महात्मा की उपस्थिति में। तो सबका यह है कि पूरे धारापुरा हॉल में बैठे रो रहे थे लोग। सर, मीरा भाईंदर शहर ये मिनी राजस्थान हाँ जी, के बिल्कुल। रूप में देखा जाता है और आपने यहाँ पर ही पिक्चर रिलीज किया है मैक्सेस मॉल में। शहरवासियों को किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे आप? कई सितारे मिलकर करते गगन को गुलजार, कई सितारे मिलकर करते गगन को गुलजार, कई गुलों का गुलदस्ता देता